हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। इसरो का 2024 का आखिरी मिशन कैसे इंडिया को एलिट ग्लोबल स्पेस में पहुंचा सकता है। स्पेस डेक्स, जो कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, ये मिशन 30 दिसंबर को रात 9:58 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होने वाला है। दुनिया में सिर्फ 3 देश है, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना, जिनके पास 2 स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट्स को आउटर स्पेस में डॉक करने की क्षमता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो स्पेस मिशंस को और भी सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि इससे स्पेसक्राफ्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना और ऑपरेशनल टास्क करना आसान होता है। इंडिया अब इस एलीट ग्लोबल स्पेस क्लब का हिस्सा बनने के कगार पर है, जहां वो अपने मिशन स्पेसडेक्स के जरिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी और ये दिखाएगा कि हम भी ये एडवांस्ड स्पेस मिशन करने की क्षमता रखते हैं। ये मिशन सिर्फ इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज के साथ हमारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की पावर्स को भी शो करता है। इससे इंडिया को ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक नया स्टैंडर्ड मिलेगा और फ्यूचर के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज भी खुलेगी। स्पेसडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। जब भी एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है, खासकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए, उन्हें जो शटल या कैप्सूल मिलेगी उसे डॉकिंग मैन्यूवर करना पड़ता है। डॉकिंग मैन्यूवर का मतलब है कि जब स्पेसक्राफ्ट को ISS के साथ कनेक्ट करना होता है, जब ये डॉकिंग प्रोसीजर पूरा होता है, तब 2 ऑब्जेक्ट्स यानी स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन एक दूसरे से सिक्योरली इंटरलॉक हो जाते हैं। इस इंटरलॉकिंग के बिना एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के प्रेशराइज्ड कैबिन में नहीं जा सकते। प्रेशराइज्ड कैबिन वो जगह होती है जहां एस्ट्रोनॉट्स को उनके स्पेस मिशंस के दौरान हमेशा स्टे करना होता है, क्योंकि ये उन्हें हवा और टेम्परेचर की सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इसलिए डॉकिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सही से नहीं होता तो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन का एक्सेस नहीं मिलता, जो उनके मिशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। स्पेस डेक्स जैसे मिशन इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि इंडिया भी इस एडवांस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सके और फ्यूचर मिशंस को सफल बना सके। स्पेस में डॉकिंग करना सबसे मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर में से एक है। यहाँ तक कि सबसे छोटी सी गलती भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसका एग्जाम्पल है साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर, जिसमें कॉपर और उसकी क्रू को एक बहुत ही चैलेंजिंग डॉकिंग सिनेरियो का सामना करना पड़ता है। इस सीन में डॉक्टर मान की छोटी सी गलती की वजह से एंड्योरेंस स्पेस स्टेशन अनकंट्रोल स्पिन में चला जाता है, जो कैटेस्ट्रोफिक डीकम्प्रेशन का रिजल्ट होता है। ये सीन इस बात को दिखाता है कि डॉकिंग मैनोवर कितना कॉम्प्लेक्स है। जब स्पेसक्राफ्ट को किसी और स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन से कनेक्ट करना होता है, तो हर एक मूवमेंट और कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर डॉकिंग के दौरान कोई छोटी सी गलती होती है, जैसे कि स्पीड का सही एस्टिमेशन नहीं करना या एंगल्स का सही कैलकुलेशन ना करना, तो स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल को लूज कर सकता है। इंटरस्टेलर की ये सीन हमें दिखाती है कि एस्ट्रोनॉट्स को कैसे हाई प्रेशर सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने स्किल्स और टीम कोऑर्डिनेशंस का इस्तेमाल करके कैसे रैपिडली डिसीजन लेना होता है। ये टेंशन के बीच में डॉक करने की कोशिश करते हैं, जो उनके मिशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ड्रामेटिक सिनेरियोस इसलिए रियलिस्टिक दिखाए जाते हैं ताकि लोग समझ सके कि एक्चुअल स्पेस मिशन में क्या चैलेंजेस होते हैं और क्यों स्पेसडेक्स जैसे मिशंस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इतना इम्पोर्टेंट होते हैं। बिल्कुल इंटरस्टेलर मूवी की तरह, जहां लैंडर स्पेसक्राफ्ट और कुरियर स्पेसक्राफ्ट होते हैं, इसरो का मिशन भी 30 दिसंबर को 2 स्पेसशिप लेकर आएगा। चेजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 दोनों स्पेसक्राफ्ट का वजन 220 किलोग्राम है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस मिशन का मकसद है कि चेजर को टारगेट का पीछा करना है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अर्थ के आसपास के एक हाई स्पीड पर ऑर्बिट कर रहे होंगे। मिशन के दौरान चेजर को टारगेट के साथ डॉक करना होगा, यानी उन्हें एक दूसरे के साथ सिक्योरली कनेक्ट करना है। चेजर का काम होगा कि वो टारगेट को एक्यूरेटली टारगेट करते हुए अपने पोजीशन को एडजस्ट करे। ये डॉकिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्निकल चैलेंजेस होती है, जैसे स्पीड एडजस्टमेंट, एंगल्स का सही एस्टिमेशन और टाइमिंग। इस मिशन के थ्रू इसरो को ये देखना है कि वो किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीशियस कंट्रोल के साथ डॉकिंग मैनोवर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मिशन सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि इससे फ्यूचर की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल रही है, जहां इंडिया भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना नाम बना सकता है। इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने से इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया स्टार के रूप में उभरने का मौका मिलेगा। स्पेसडेक्स मिशन यानी स्पेस बेस्ड डाटा रिले सैटेलाइट मिशन इसरो का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है,
जो स्पेस में डाटा रिले करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सैटेलाइट से डाटा कलेक्ट करना और उन्हें ग्राउंड स्टेशन तक इफिशिएंटली ट्रांसफर करना। स्पेस डेक्स मिशन का लॉन्च 30 दिसंबर को रात के 9:58 पर होगा। ये मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा। ये सेंटर इसरो का प्राइमरी लॉन्च साइट है और यहाँ से बहुत से सक्सेसफुल मिशन कंडक्ट किए गए हैं। स्पेस डेक्स का मेन फोकस ये है कि ये एक एडवांस डाटा रिले सिस्टम सेटअप करे जो स्पेस में सैटेलाइट से डाटा को रिसीव करके ग्राउंड तक भेजा जा सके। इसका यूज़ कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी हो सकता है, जैसे कि ये सैटेलाइट से इमेजेस और डाटा को कलेक्ट करके एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, स्पेशली इन रिमोट एरियाज जहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुश्किल हो सकता है। इस मिशन में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे डाटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन स्पीड्स एनहेंस हो सके। इसरो इस मिशन के थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी को और भी आगे बढ़ा रहा है। स्पेस डेक्स मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ इसरो के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक टेक्नोलॉजिकल स्टेप है। इस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ डाटा कलेक्शन का प्रोसेस फास्टर होगा बल्कि ये देश की ओवरऑल स्पेस कैपेबिलिटीज़ को भी बूस्ट करेगा। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए स्पेस डेक्स मिशन इसरो की तरफ से एक और सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। हम इस मिशन से एक्सपेक्टेड एडवांसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, जो कि इसरो का काफ़ी रिलायबल और सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है जिसे वर्कहॉर्स कहा जाता है। PSLV C60 रॉकेट का यूज़ होगा जो अब तक कई मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में डालेगा जो अप्रोक्सीमेटली 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस ऑर्बिट का इस्तेमाल कई मिशन के लिए होता है जहां सैटेलाइट्स को अर्थ के नज़दीक रखना होता है। दो स्पेसक्राफ्ट का इंक्लिनेशन 55 डिग्री होगा, मतलब ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ की तरफ 55 डिग्री का एंगल पर फेसिंग होगा। ये एंगल डाटा कलेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए एक ऑप्टिमल पोजीशन प्रोवाइड करेगा। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट को सर्कुलर ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाएगा तो ये 24 घंटे के अंदर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी बढ़ाते जाएंगे। ये सेपरेशन है जो इंश्योर करेगा कि दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पर है और अपने इंडिविजुअल टास्क पर परफॉर्म कर सकेंगे। इसरो के साइंटिस्ट बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल से इस प्रोसेस को मैनेज करेंगे। उन्होंने डॉकिंग और अनडॉकिंग मैन्यूवर्स को प्रिसाइजली इनिशिएट करना होगा जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोसेस है। डॉकिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट को अलाइन करके एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है जिससे डाटा एक्सचेंज और कम्युनिकेशन हो सके। जब इनका काम हो जाता है तो अनडॉकिंग का प्रोसेस होता है जिससे स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये डॉकिंग और अनडॉकिंग मैन्यूवर्स इस मिशंस का एक क्रूशियल हिस्सा है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि डाटा इफिशिएंटली एक्सचेंज हो सके और स्पेसक्राफ्ट अपने ऑपरेशन टास्क को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। साइंटिस्ट का प्रिसीजन और प्लानिंग इन टास्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब प्रोसेस से स्पेसडेक्स मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी समझ में आती है। इसरो का ये मिशन ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को एडवांस करेगा बल्कि स्पेस बेस्ड डाटा रिले कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने में भी मदद करेगा। इस मिशन का सफ़र देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है जो स्पेस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझते हैं। रोंडेवू डॉकिंग एंड अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी। इस मिशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि छोटे स्पेसक्राफ्ट के बीच रोंडेवू डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर मिशंस में स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि क्रूड मिशन या सैटेलाइट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। ये टेक्नोलॉजी स्पेस में रोबोट्स और अदर सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र से स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे को पावर सप्लाई कर सकते हैं जो कि स्पेस मिशन को और भी इफ़िशिएंट बनाता है। ये इन स्पेस रोबोटिक्स के लिए फ्यूचर एप्लीकेशन में काम आएगा, जैसे कि सैटेलाइट मेंटेनेंस या असेंबली टास्क। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव में कंपोसाइट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल शामिल है, जिसमें रिमोटली स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में और मिशन कंट्रोल से कंट्रोल करना इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि साइंटिस्ट मिशन कंट्रोल से स्पेसक्राफ्ट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं चाहे वो स्पेस में हो। ये एडवांस कंट्रोल टेक्निक्स की ज़रूरत है जिससे
कि स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन और ऑपरेशन को एक्यूरेटली मैनेज किया जा सके। अनडॉकिंग के बाद पे लोड ऑपरेशन को इफेक्टिवली मैनेज करना भी मिशन का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जब स्पेसक्राफ्ट अलग होते हैं तब उनको अपने असाइंड टास्क पूरे करने होते हैं, जिसमें सेंसर से डाटा कलेक्शन या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शामिल होते हैं। ये ऑपरेशंस काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिशन के सक्सेस पर होता है। ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्पेसडेक्स मिशन के लिए नहीं बल्कि भविष्य के स्पेस मिशन के लिए भी रोड मैप तय करते हैं। इसरो का ये मिशन एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को डेवलप करने का मौका दे रहा है जो आने वाले मिशंस को बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। इस तरह के इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव से स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में नए माइलस्टोन्स अचीव करने में मदद मिलेगी। इंडिया का सक्सेसफुल डॉकिंग और अनडॉकिंग मिशन इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इसका सीधा असर कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी पे होगा। ये मिशन इंडिया को उन कंट्रीज के लिस्ट में डालेगा जो एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे है, जैसे यूएसए, रशिया और चाइना। सबसे पहले डॉकिंग का मतलब है जब स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ता है। इस प्रोसेस को सही से करना बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। अगर इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, इससे दूसरे मिशन के लिए बेस बनेगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का नाम और भी ज़्यादा चमकेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स की। ये मिशन इंडिया को अपना खुद का स्पेस स्टेशन सेटअप करने में मदद करेगा। जिस तरह से नासा ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए प्रोविजंस किए हैं, वैसे ही इंडिया भी अपने स्पेस स्टेशन के लिए तैयारी कर रहा है। अपने स्पेस स्टेशन होने से इंडिया को लॉन्ग टर्म स्पेस रिसर्च करने का मौका मिलेगा, जिससे नए ड्रग्स, टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स डेवलप किए जा सकेंगे। इसके अलावा ये मिशन इंडिया के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लिए बहुत ज़रूरी है। RLV जिससे इंडिया का अपना स्पेस शटल भी कहा जा रहा है, स्पेस मिशन को और भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में मदद करेगा। इसका डॉकिंग कैपेबिलिटी होना ये नेसेसरी करता है कि RLV को फ्यूचर मिशंस में दूसरे स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे मिशन ज़्यादा इफ़िशिएंट होंगे। इन सब चीज़ों से ये क्लियर है कि ये मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं बल्कि ये इंडिया का स्पेस एम्बिशंस का एक बड़ा स्टेप है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये ना सिर्फ इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करेगा बल्कि ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में भी इंडिया का नाम ऊपर ले जाएगा। इसलिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सक्सेसफुल से बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।